बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ऐसे मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी जो बजट फ्रेंडली भी है और आपकी मेहनत भी बिल्कुल नहीं लगेगी। आप इसको दावतों में बना सकते हैं, अपने घर में बच्चों के लिए बना सकते हैं। कम वक्त और कम इंग्रेडिएंट से बनने वाला ये डिज़र्ट बहुत ही बनाना आसान है। रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चाशनी तैयार करनी है। उसके लिए हमने एक सॉसपैन ले लिया है। 1 कप इसमें पानी का ऐड करेंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और 1/2 कप इसमें हम चीनी का ऐड करेंगे। ये हमने सिरप तैयार करना है जो हमने आगे जाके यूज़ करना है, वो बाद में आपको बताऊंगी। अच्छे से इसको पका लेना है। आपने इसकी 1 तार 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी, बस ये थोड़ा सा 2 से 3 मिनट जस्ट पक जाए तो आपने इसको उतार लेना है। फूड कलर में ऐड कर रही हूँ, किसी भी कलर में आप ले सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो ठीक, वरना स्किप कर सकते हैं। तो मैंने ये ग्रीन फूड कलर ऐड किया है, मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने ये ऐड कर दिया है। बस 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे। बस इस स्टेज पे आपने इसको उतार लेना है और थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। दूसरी साइड पे हमने दूध लिया है, 1 लीटर फ्रेश दूध आपने लेना है और फुल क्रीम दूध आपने लेना है। कोशिश करनी है, टेट्रा पैक भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुला दूध मिले तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये मैंने कच्चा दूध लिया है, तो पहले हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है, तो अच्छे से इसको बॉयल कर लेंगे, उबाल लेना है। पहले आपने इसको चमचा चलाते चलाते आपने इसको बॉयल कर लेना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया है, बाद में आपको बताऊंगी कि इसका क्या करना है। और 2 से 3 इलायची मैंने पीस के ऐड कर दी हैं फ्लेवर के लिए। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अगर वनीला एसेंस इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो मैंने इलायची का यूज़ किया है। दूध आप देख सकते हैं वीडियो में, अच्छे से इसको उबाल आ चुका है। 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे मज़ीद ताकि अच्छे से दूध गाढ़ा हो जाए। अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून हमने चीनी के ऐड करने। ज़्यादा चीनी आपने ऐड नहीं करनी क्योंकि हम ये ब्रेड का डिज़र्ट बना रहे हैं, तो ब्रेड ऑलरेडी आपको पता है मीठी होती है और हमने जो सिरप तैयार किया है वो भी मीठा है, तो इसलिए चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं चीनी तो चीनी आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे मैंने दूध बचा के रखा था, उसमें 2 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को लो करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये मिक्स करते जाएंगे। आपने एकदम से ये नहीं डालना क्योंकि ये लम्स बन जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और चमचा मसलसल चलाते रहना है। ये आप देख सकते हैं। बस कोई आपने फ्रेश क्रीम, कोई आपने व्हिपिंग क्रीम, कोई कंडेंस्ड मिल्क आपने ऐड नहीं करना। बहुत ही कम बजट में और बहुत ही मज़ेदार मीठा बनने वाला है। 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स में आपका ये मीठा तैयार हो जाएगा और इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनेगा। एक बार आप मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। क्योंकि आपको पता है बच्चे हर घर में होते हैं और बच्चों को, बड़ों को, सभी को मीठा पसंद होता है। तो ये आप हफ्ते में 1 बार भी बनाएं तो यकीन करें आपके बजट में रह कर ये आप मीठा बना सकते हैं। ब्रेड मैंने ली है, ये मेरे पास पड़ी हुई थी। ये सिंपल ब्रेड है, मिल्की ब्रेड नहीं है। तो इस तरह से हम इसकी असम्बलिंग कर लेंगे। एक सर्विंग डिश हमने ले ली है, इसके ऊपर हम सिरप जो है इसको डाल देंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सारी ब्रेड पे डाल देंगे और दूसरी लेयर हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर की जो हमने तैयार की है बैटर, इसकी डाल देंगे। ये जो पुडिंग हमने तैयार की है, अब दूसरी लेयर भी उसी तरह से हम अप्लाई करेंगे। इसी तरह से ब्रेड हम लगा लेंगे ऊपर। अगर आप मेरी रेसिपीज़ देखते हैं, अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बाकी का जो हमारे पास सिरप रहता है, ये जो चाशनी बनी हुई है, ये ऊपर ऐड कर देंगे और फिर अगेन हमने हमारे पास जो रहती है, ये जो मेज़ा हमने तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। 2 से 3 घंटे हम इसको फ्रिज में रख देंगे। आप इसकी गार्निश किसी चीज़ से भी कर सकते हैं।
ड्राई फ्रूट के साथ कर सकते हैं, बिस्किट्स के साथ कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। 2 से 3 घंटे इसको हमने फ्रिज में रखना है। ये आप देख सकते हैं अच्छा सा ये चिल्ड हो गया है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं। अगर मज़ीद भी आप इसे, अभी ये सही तरह से ठंडा नहीं हुआ, अगर मज़ीद आप इसको 2 से 3 घंटे रखेंगे तो ये मज़ीद अच्छा चिल्ड हो जाएगा, तो और बहुत मज़े का लगेगा। जितना ठंडा होता है इतना मज़ेदार होता है। ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक कितने मज़े का तैयार हुआ है। टेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। यहीं पे अपनी वीडियो को इख्तिताम